हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अड्डा। दोस्तों, 25 इम्पॉर्टेंट जीके की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने दिल्ली पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश और लोदी वंश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दोस्तों, यह 1206 से ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है, जिसमें से पहला जो वंश होता है वो होता है दास वंश, या इसी को मामलुक वंश भी कहते हैं। यह वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन करता है। दूसरा वंश जो शासन करता है वो होता है खिलजी वंश। यह 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन करता है। तीसरा जो शासन करता है वो होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद एक वंश आता है सैयद वंश, बहुत थोड़े समय के लिए शासन करता है। 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन करता है, जो कि अफ़गान होते हैं। इसके बाद आते हैं लोदी वंश, ये भी अफ़गान होते हैं। ये 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं। और लोदी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित होता है और फिर मुगलों का शासन भारतवर्ष में स्थापित होता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ऑप्शन है बलवन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था। इसको दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिषी विद्या, तमाम प्रकार की विद्याओं में निपुण था। परंतु ये अपने मनमाने निर्णयों की वजह से काफ़ी फेमस था। जैसे कि इसने जब राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी जिसको बोलते हैं, उसके बाद साकेंतिक मुद्रा चलाया, जो कि तमाम प्रकार के निर्णय इसके असफल रहे, इसलिए इसको विरोधों का मिश्रण बतलाया गया है। व्यवहारिक शासक नहीं था, ये काफ़ी पढ़ा लिखा था और सब पढ़े लिखे के हिसाब से सब कुछ सोचता था, इसलिए इसको विरोधों का मिश्रण बतलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक और चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो शासक सिंचाई एवं लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान देता है वो होता है तुगलक वंश का शासक फिरोज तुगलक। यह मोहम्मद बिन तुगलक का छोटा भाई होता है। इसने काफ़ी सारे सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, भवनों का निर्माण कराया और रोडों का निर्माण कराया था, इसलिए इसको PWD की स्थापना इसने ही की थी उस ज़माने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, खिज्र खां। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इसके बाद सिकंदर लोदी आता है, फिर आखिरी शासक होता है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी ही जो पानीपत के युद्ध में बाबर से पराजित होता है, वो शासक होता है इब्राहिम लोदी। खिज्र खां होता है सैयद वंश का संस्थापक, जो 1414 से लेकर 1491 तक, सॉरी 91 हम बोले 51 तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य करता है। जिस वंश में, उसका संस्थापक होता है खिज्र खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, दौलत खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों, हमने अभी पढ़ा है कि 1526 में जब पानीपत का होता है, बैटल ऑफ पानीपत,
जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है और उसके बाद मुगलों का शासन दिल्ली पर स्थापित होता है। तो अंतिम शासक कौन होगा? इब्राहिम लोदी होगा। इब्राहिम लोदी ही पराजित होता है बाबर से। बहलोल लोदी इसका फाउंडर होता है लोदी वंश का। सिकंदर लोदी उसका, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासन करता है और सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिडाइवल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा होता है, जो बाबर को इनवाइट करता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, दौलत खान लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, आप इसमें कर लीजिएगा। ये इब्राहिम लोदी की जगह सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ही आगरा शहर की स्थापना किया था। इसमें ऑप्शन नहीं आया है, इसको कट करके यहाँ पर सिकंदर लोदी कर लीजिएगा। सिकंदर लोदी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुतुब मीनार जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, अर्थात कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बलबन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी द्वारा और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो दोस्तों कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुतुब मीनार निर्माण का जो काम शुरू किया था, जिस शासक ने इस निर्माण काम के बारे में सोचा था, वह पहला शासक था मामलुक वंश का प्रथम शासक, या दास वंश जिसको हम लोग बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वह कुतुब मीनार को 225 फीट बनवाने के लिए फैसला किया, लेकिन उसके जीवन काल में कुतुब मीनार का सिर्फ प्रथम मंजिल ही बन पाया था। उसके बाद वो पोलो खेलते हुए मर गया। उसके बाद उसका जो उस उत्तराधिकारी होता है इल्तुतमिश आता है, तो इसको 4 मंजिल बनवाता है, 4 मंजिल, और ये होता है 225 फीट का। इल्तुतमिश बनवाता है। फिर उसके बाद तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक आता है, तो कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर जाने से ऊपर वाला मंजिला टूट जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने उस 3 मंजिल के बाद वो जो चौथा मंजिला होता है उसको 5 मंजिलों में निर्माण कराता है। फिर लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी आता है और पूरे कुतुब मीनार का फिर से निर्माण, मतलब फिर से उसका रेनोवेशन कराता है। उसका कहते हैं ना चूना पेंट ये सब करवाता है। तो जो आज हम कुतुब मीनार देखते हैं उसका निर्माण का जो श्रेय जाता है वो जाता है सिकंदर लोदी के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी के 4 मठ स्थापित किए गए थे, अर्थात श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी के 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? ऑप्शन है रामानुज द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अशोक के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आदि शंकराचार्य के द्वारा और चौथा ऑप्शन है माधव विद्यारण्य के द्वारा। तो श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी के जो 4 मठ होते हैं यह आदि शंकराचार्य गुरु के द्वारा स्थापित किया जाता है। श्रृंगेरी है साउथ में कर्नाटका में, बद्रीनाथ है उत्तर में उत्तराखंड में, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, द्वारिका है गुजरात में और पुरी है उड़ीसा में। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ये चारों मठों की स्थापना की जाती है, स्थापित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया? निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी। तो दोस्तों भारत में चिश्ती आंदोलन को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। ये सूफी संत से रिलेटेड थे, इन्होंने ही चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक जो होता है वो होता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1025 और 26 पर कई बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। और उस समय गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। गुजरात में एक जो शासक होता है वो होता है चालुक्य वंश का, चालुक्य डायनेस्टी का एक शासक होता है भीम प्रथम। और ये बहुत ही शक्तिशाली शासक होता है। अगर ये चाहता तो वो महमूद गजनी को रोक सकता था, लेकिन उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए यह मंदिर को लूटता रहा और लूटने के बाद फाइनली ये 1027 में मंदिर के ढेर सारे धन संपदा को लूट कर लेकर गजनी जाता है और वहाँ पर 3 साल तक अपनी जनता को बैठा कर खिलाता है सिर्फ इस मंदिर के धन से। तो जो कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया है, तो इसी तरह नहीं कहते हैं। भारत में इतनी धन संपदा थी कि समय समय पर हर आक्रांताओं ने भारत को लूटा है अपने तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? ऑप्शन है बलवन, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, इल्तुतमिश। तो जो तराइन का युद्ध होता है वो होता है 1191 ईस्वी में, प्रथम फर्स्ट तराइन युद्ध। और 1192 में होता है दूसरा तराइन युद्ध। तो जो पहला तराइन युद्ध होता है वो होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। और दूसरा जो तराइन का युद्ध होता है वो फिर से पुनः पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है। तो जो इसमें बोला है कि पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी हो जाएगा। ये प्रथम तराइन युद्ध की बात कर रहा है। अगर पूछता मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था, किस तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो वो तराइन बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हो जाता, 1192 में हुआ था जो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन है हुसैन शाह, अमीर खुसरो, नानक, निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों भारत का तोता या भारत का तोता जिसको कहते हैं उनका नाम है अमीर खुसरो। तूते हिंद भी इनको बोलते हैं। ये खुद को बोले थे कि मैं भारत का तोता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ऑप्शन है अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त। तो ग्रैंड ट्रंक रोड ये जो NH7 में जो पहले पड़ता था, अब तो उसका नाम NH44 शायद कर दिया गया है। तो इसका जो मरम्मत करवाया था वो था शेरशाह सूरी। वो जो शासक था वह था शेरशाह सूरी। और ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करें तो ये जो मूल ग्रैंड ट्रंक रोड है वह भारत में जो इस समय मगध मतलब जो बिहार में पटना पड़ता है, पटना से ये पाकिस्तान के पेशावर तक ये रोड था। उसी रोड की मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ये जो रोड था ये मौर्यों के, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इसको मौर्य डायनेस्टी में ही, ईसापुर में ही बनाया गया था। उसके बाद में जब शेरशाह सूरी आता है तो इस रोड का मरम्मत करवाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ऑप्शन है 1813 में, दूसरा ऑप्शन है 1835 में, तीसरा ऑप्शन है 1833 में और चौथा ऑप्शन है 1844 में। तो जो अंग्रेज़ों ने जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने का माध्यम बनाया था वह सन था 1835 में। जब लॉर्ड मैकाले आते हैं वो अपनी एक संस्तुति को गवर्नर जनरल को देते हैं, उसमें विलियम बेंटिंग होते हैं भारत देश के गवर्नर जनरल। तो उस समय ही देश में ये बताया गया कि भारतीयों को अंग्रेजी आना चाहिए। सुचारू रूप से शासन तंत्र को चलाने के लिए भारतीयों को अंग्रेजी सिखाना जरूरी हो गया था। इसलिए वो पढ़े लिखे एलाइट वर्ग को बनाना चाहते थे जिसके थ्रू अंग्रेज यहाँ पे शासन कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन है CR दास। तो भारतीय सिविल सेवा में पहले ये ICS हुआ करता था, ICS
इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इसमें चुने गए जो पहले भारतीय थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर पूरे भाई बहन मिलाकर कुल 9 लोग थे और रविंद्रनाथ टैगोर सबसे आखिरी वाले भाई थे वो, और ये सबसे बड़े वाले थे। 1864 में ही इन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को पास किया था। और सिविल सर्विसेज का जो लिखित परीक्षा था वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी होता है, उसी के शासनकाल में शुरू होता है लिखित परीक्षा। उसके पहले अंग्रेज अपने हिसाब से लोगों को चुनते थे, मतलब वो कहते हैं ना कि वो लॉटरी सिस्टम हुआ करता था। उसके बाद पढ़े लिखे लोग जब पेपर होने लगा तो देखिए 7 4 11 वर्ष के बाद ही भारतीयों ने अपना झंडा गाड़ना चालू कर दिया। बताइए उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों का समय था तब सिविल सर्विसेज का इतना ज़्यादा भूखाल हुआ करता था इंडिया में। तो आज तो हमारा देश आज़ाद हो गया है, तो आज सिविल सर्विसेज के लिए लोग लगे रहते हैं सालों साल। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारतीयों के ब्लड में सिविल सर्विसेज सेवा बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो जो सती प्रथा पर रोक लगाया गया था वो विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। भारत के एक पुनर्जागरण के प्रणेता जिनको कहा जाता है राजा राम मोहन राय, उन्हीं के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1828 में लगाया गया था। ये जो सती प्रथा पर रोक लगाया गया था ये 1828 ईस्वी में लगाया गया था। धारा 17 को परिवर्तित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने किस विषय में तहकीकात की थी? ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड और चौरी चौरा कांड। तो जो हंटर कमीशन बना था वो जलियांवाला बाग कांड के बाद बना था। दोस्तों आपको जलियांवाला बाग कांड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। 1919 में अंग्रेज़ों ने एक कानून लाया था जिसको हम लोग बोलते हैं रोल एक्ट। भारतीयों ने इसका विरोध किया था, काला कानून कहकर इसका विरोध किया था। मतलब बिना किसी साक्ष्य के किसी भी भारतीय को या किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को नज़रबंद किया जाना था इस रोल एक्ट के अंतर्गत। तो इसका विरोध करते हुए 2 नेता थे, एक थे सैफुद्दीन किचलू और एक और थे। इन दोनों को अंग्रेज़ों ने नज़रबंद कर दिया था। उसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में एक अमृतसर में एक जल्ली नामक किसान का एक प्रॉपर्टी था, वहीं पर लोग शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। ये जनरल डायर जाता है, बिना आदेश दिए ही गोलीबारी करता है और उसमें तकरीबन 1000 लोग मारे जाते हैं। ये सरकारी यह जो है, जब बाद में कमीशन बैठा, जो कांग्रेस ने कमीशन बैठाया था जिसमें गांधी जी थे, वल्लभ भाई पटेल थे और सीतारमैया थे, इन्होंने जब इसकी जांच की तो लगभग 1000 भारतीय इसमें मारे गए थे। तो उसी की जांच के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया ये हंटर कमीशन था जो इसका जांच किया था, और इसके हिसाब से तकरीबन 400 लोग ही सिर्फ मरे थे। और जो कांग्रेस ने जिस कमेटी को इस्टेब्लिश किया था इसके तहकीकात के लिए, उसके द्वारा 1000 के लगभग लोग मारे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है अभिशंकर, दूसरा ऑप्शन है गौरी शंकर, तीसरा ऑप्शन है दयाशंकर और चौथा ऑप्शन है मूल शंकर। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम होता है वो होता है मूल शंकर। यह 1824 ईस्वी में एक गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है और दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी और यह 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दयानंद सरस्वती जिस ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे उस कुल के बारे में भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो उस कुल का नाम था सामवेदी कुल। सामवेदी ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी, जिस नाम से की गई थी, उसका पहला नाम था ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। आगे चल के इसका नाम ब्रह्म समाज किया गया था, जिसमें छुआछूत जाति प्रथा के विरोध में, सती प्रथा के विरोध में यह जो संगठन था काम करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जी.के. गोखले अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है एम.जी. रेनाडे, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले या जी.के. गोखले। दोस्तों, जी.के. गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, आपको पता होना चाहिए। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। इन्होंने भी कई सारे आंदोलन किए थे। इनका एक प्रसिद्ध नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कई सारे क्वेश्चनों, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह की कमी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, तो उसका जो मूल स्लोगन था, जो मूल वाक्य था, वह यही था कि बैक टू वेदा या वापस वेदों की ओर जाओ। अर्थात कि वो सनातन धर्म के शुद्धिकरण के लिए ही उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, और दूसरा ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण दत्त और चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र दत्त। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम होता है वो होता है नरेंद्र नाथ दत्त। ये कहाँ एक इनके जीवन से संबंधित एक वाक्य है। जब ये 1893 में धर्म सभा सम्मेलन के लिए शिकागो जा रहे थे, अमेरिका, यूएसए, तो खेतड़ी के एक राजा होते हैं, इनका नाम जो होता है नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद रखते हैं, और ये वहाँ जाते ही इसी नाम से फेमस हो जाते हैं, जिस नाम से आज हम इनको जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। इनका जो मूल नाम होता है नरेंद्र नाथ दत्त होता है। यह नाम खेतड़ी के राजा के द्वारा इनको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण, तीसरा ऑप्शन है एम.जी. रेनाडे और चौथा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। एक्चुअली रामकृष्ण जो होते हैं वो विवेकानंद के गुरु होते हैं, और इनके मृत्यु के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस विद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? ऑप्शन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है मुंबई यूनिवर्सिटी, और तीसरा ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों देखते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो थी 1916 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और मुंबई यूनिवर्सिटी, जो आज मुंबई यूनिवर्सिटी है, उसमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी, जब वो 1857 का विद्रोह हुआ था हमारे देश में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी सर सैयद अहमद के द्वारा, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना
1887 में की गई थी। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले 1857 मुंबई यूनिवर्सिटी, या उस समय इसको बॉम्बे यूनिवर्सिटी कहा जाता था। 1857 में सबसे पहले इसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, वो भी कुछ भारतीयों के द्वारा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में कुछ भारतीयों का बहुत ही प्रमुख रोल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज के वीडियो का, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? ऑप्शन है बैरकपुर, दूसरा ऑप्शन है मेरठ, तीसरा ऑप्शन है कानपुर और चौथा ऑप्शन है झांसी। तो दोस्तों, मंगल पांडे ने 1857 की जो पहली गोली चलाई थी वो चलाई थी बैरकपुर में। लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह, जो पहला विद्रोह था, वह कहाँ से हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन आपका मेरठ हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो वह मेरठ से होगा। लेकिन मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ चालू किया था? वो था बैरकपुर से, ठीक है ना। कानपुर में आपको पता होगा तात्या टोपे थे, और झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, जो वहाँ से अपनी तरह से आंदोलन को चला रही थी, युद्ध कर रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से लाभ होगा। आप इसको देखिए, भले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा रहे हैं, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन पर मैं एक बार प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ऑनेस्ट जाकर कमेंट कीजिए वहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन पर जाकर बटन दबाकर ऑल वाले ऑप्शन पर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अगर मैं डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत।